नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है संगति का दोष। जी हाँ, कहानी इस प्रकार से है। एक राजा था, उसका मन करता है कि वह जंगल में शिकार करने के लिए जाए। अपने सैनिकों को आदेश देता है कि कल सुबह हम जंगल में शिकार करने के लिए जाएंगे। और जैसे ही अगली सुबह आती है, राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। और जंगल में शिकार करते करते वो जंगल की गहराई के अंदर इतना चला जाता है कि उसके सैनिक थक करके रास्ता भटक जाते हैं और राजा अकेला रह जाता है। जब राजा पीछे मुड़ कर के देखता है तो वो अपने आप को अकेला पाता है। राजा को कोई सैनिक अपने साथ दिखाई नहीं पड़ते। राजा कुछ देर तक चलता है और चलने के पश्चात उसे लगता है कि वो थक चुका है और उसे विश्राम करने की आवश्यकता है। वो यह मन बना करके कि उसके भटके हुए सैनिक जब तक आते हैं, मैं किसी पेड़ के नीचे बैठ कर के विश्राम कर लेता हूँ। और राजा एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय अपने मन में बना लेता है। और जैसे ही राजा एक पेड़ के नीचे लेटने के लिए तैयार होता है, इतनी ही देर में पेड़ के ऊपर बैठा हुआ एक पक्षी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करता है, मारो, काटो, पीटो, लूटो। राजा को लगता है कि शायद यह उसका भ्रम है। और फिर से राजा जब लेटने की कोशिश करता है तो वो पक्षी एक बार फिर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, मारो, काटो, पीटो, लूटो। और जब राजा दूसरी बार ये आवाज़ सुनता है तो वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है और उसकी कर्कश और ऐसी आवाज़ उसको विवश कर देती है कि उसे वहाँ पर विश्राम नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से राजा उस पेड़ को छोड़ कर के जंगल की ओर आगे बढ़ता है। और कुछ ही दूरी पर चलने के पश्चात उसको दिखाई देता है कि एक कुटिया सामने है। और उसे लगता है कि शायद उस कुटिया के अंदर कोई ज़रूर रहता होगा। और राजा इस मनसा से उस कुटिया की तरफ प्रवेश करता है। और कहते हैं कि जैसे ही राजा कुटिया के पास पहुंचता है, कुटिया के पास एक और पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर भी एक पक्षी बैठा हुआ था। और जैसे ही राजा कुटिया के पास पहुंचता है, वो पक्षी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करता है, आइए श्रीमान जी, आपका स्वागत है, बैठिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। और राजा जब उस पेड़ के नीचे पहुँचता है, एक बार फिर से वो पक्षी चिल्लाता है, आइए श्रीमान जी, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बैठिए। और जैसे उस पक्षी की आवाज़ आती है तो कुटिया के अंदर एक महात्मा जो रहा करते थे, वो बाहर आकर के देखते हैं कि शायद कोई उसकी कुटिया के बाहर आया है। और जैसे ही वो राजा की वेशभूषा के अंदर देखता है तो औपचारिकताओं को पूरा करते हुए वो राजा को आसन प्रदान करता है और कहता है कि महाराज, मैं तो जंगल में रहने वाला आदिवासी हूँ, जैसे कैसे भी संसाधन मेरे पास है मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करता हूँ। लेकिन राजा हाथ जोड़ कर के साधु को नमस्कार करता है और कहता है कि महाराज, मुझे जलपान की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि मैं दो पेड़ के नीचे रुका। जब मैं इससे पहले एक पेड़ के नीचे रुका था, उस पेड़ के ऊपर भी एक पक्षी बैठा हुआ था। और जैसे ही मैंने वहाँ पर विश्राम करना चाहा, उस पक्षी ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाई, मारो, काटो, पीटो, लूटो। मुझे पहली बार लगा कि शायद ये मेरा भ्रम है। और लेकिन जब मैं दोबारा लेटने का प्रयास किया तो उस पक्षी ने फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, मारो, काटो, पीटो, लूटो। मैं क्षण भर भी वहाँ पर ठहर ना पाया और मैंने तुरंत उस पेड़ को छोड़ने का निश्चय किया। और फिर मैं आपकी कुटिया के पास जो ये पेड़ है, यहाँ पर आया। इस पेड़ के ऊपर भी एक पक्षी बैठा हुआ है। और जैसे ही मैंने आपकी कुटिया की तरफ प्रवेश किया तो इस पक्षी ने भी चिल्लाया और उसने भी ज़ोर ज़ोर से कहना शुरू किया कि महाराज आइए, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बैठिए। और जब साधु इन दोनों पक्षियों के बारे में सुनता है तो चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट का भाव लेकर के राजा की तरफ देखते हुए कहता है कि आप इस बात को लेकर के चिंतित हो। तब वो साधु मुस्कुराना शुरू कर देता है। तो राजा कहता है कि महाराज, आपकी मुस्कुराहट मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब वो साधु कहता है कि महाराज, ये दोनों पक्षी सगे भाई हैं,
ये दोनों एक ही माँ के संतान हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इसका जो दूसरा भाई है, जो पहले पेड़ के ऊपर बैठा है, उस पेड़ के नीचे बैठ कर के चोर और लुटेरे आने जाने वाले यात्रियों को लूटने का प्लान बनाते हैं। उनको कैसे मारा जाए इसका प्लान बनाते हैं, और उस पेड़ के नीचे बैठ कर के जो चोर लुटेरे जिस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, वो सारे के सारे संस्कार उस पक्षी के अंदर आ गए हैं, जिसके कारण उनका व्यवहार चोर लुटेरों जैसा हो गया है। और सौभाग्य से ये पक्षी मेरे पास रहता है। मैं इस कुटिया में बैठ कर के आने जाने वाले लोगों की मदद करता हूँ, प्रभु का स्मरण करता हूँ और सबके साथ शिष्टाचार का व्यवहार करता हूँ, और इसको मेरे आचरण को धारण कर लिया है और मेरे आचरण के द्वारा ये सज्जनों सा व्यवहार करता है। वैसे इन दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। और राजा ये बात जान कर के बड़ा अचंभित होता है कि दोनों एक ही माता पिता की संतान है, और संगति के कारण एक चोर और लुटेरों जैसा व्यवहार कर रहा है, और दूसरा जो है वो साधु और संत के बीच में रह कर के सज्जनों सा व्यवहार कर रहा है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब पक्षियों के जीवन के ऊपर संग का इतना भारी दोष हो सकता है, संग का इतना प्रभाव हो सकता है, तो हमारे जीवन में भी संगति का कितना असर हो सकता है। तो इसलिए हमें अपना संग बनाने के लिए, अपना दोस्त बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। जिन्हें हम अपना मित्र बना रहे हैं, जिनके साथ हम अपना संपर्क बढ़ा रहे हैं, उनका जीवन कैसा है, उनका आचरण कैसा है, उनका कर्म कैसा है, ये सोच विचार करके ही हमें किसी के साथ मित्रता करनी चाहिए। क्योंकि संग का जो दोष होता है, संगति का जो दोष होता है, वो निश्चित रूप से हमारे ऊपर लगता है और उसका प्रभाव हमारे जीवन के अंदर देखने को मिलता है। वो उसी प्रकार से देखने को मिलता है जिस प्रकार से पहले पेड़ के ऊपर बैठा हुआ पक्षी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, मारो काटो पीटो लूटो, और ठीक उसी प्रकार से दूसरे पेड़ के ऊपर बैठा हुआ जो पक्षी है, वो साधु महात्मा जो कि शिष्टाचार और आचरण की शिक्षा देता है, उसके संस्कार लेकर के बदल जाता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें सोच विचार करके किसी के साथ मित्रता करनी चाहिए, ताकि अगर उसका दोष लगे तो हमारे जीवन के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह ना हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो, तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं समय समय पर इस प्रकार की उपदेशदायक कहानियाँ आप लोगों के बीच में लेकर के आता रहूँगा। आपने मेरी कहानी को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों?